Hey, what's up, guys? Welcome to the sixth video of this training module number 6. So इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने आपको फेसबुक एड स्ट्रेटजी के बारे में समझाया था और आपको बताया था कि आपको कैसे फेसबुक एड रन करके अपने विनिंग कैंपेन को फाइंड करना है। देखो, फेसबुक एड से अगर रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब यही है कि अभी तक भी आपको विनिंग कैंपेन नहीं मिला है। एक ऐसा कैंपेन जिससे आपको जो भी आपका गोल है वो आपका गोल कंप्लीट हो। जैसे आपको लीड चाहिए तो ऐसा कैंपेन जिससे आपको लीड मिले वो आपको विनिंग एड नहीं मिल पाया है, या फिर जिससे ऐसा कैंपेन जिससे आप डायरेक्टली ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं सेल्स के लिए तो आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि आपको विनिंग एड नहीं मिल पाए। ठीक है, तो फेसबुक एड और गूगल एड और यूट्यूब एड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। जब तक आपको विनिंग एड नहीं मिलता है तो आप टेस्टिंग करते रहिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस से। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप एटलीस्ट एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट या 2 एड सेट बनाइए और एक एड सेट के अंदर 2 या 3 एड्स बनाइए। ठीक है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर सकें और आपको जल्दी से जल्दी विनिंग कैंपेन मिल जाए। क्योंकि हमको एफिलिएट मार्केटिंग में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक है विनिंग एड, दूसरा विनिंग फनल और तीसरा है विनिंग एड। ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर हमको मिल जाए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे रिजल्ट जनरेट करने से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने विनिंग कैंपेन को फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखो फेसबुक एड आप रन कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब यही है कि आपको अभी तक विनिंग कैंपेन नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको 1-2 कैंपेन 3 कैंपेन रन करने से फेसबुक एड पर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप और रन कीजिए और टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि फेसबुक एड, गूगल एड, यूट्यूब एड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आपको फेसबुक एड को रन करने से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इसका मतलब आपको भी विनिंग कैंपेन नहीं मिला है। आपको और ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है और आपको विनिंग कैंपेन फाइंड करने की जरूरत है। और ये जो विनिंग कैंपेन है ऐसा नहीं कि ये एक ही बार में मिल जाते, इसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं अगर जब तक आपको विनिंग कैंपेन नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो पिछली वीडियो में एक और पॉइंट आता है वहां पर जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, और वो था एड कॉपी के बारे में। ठीक है, अगर आपको फेसबुक एड से ज्यादा कन्वर्जन लेना है, फेसबुक एड से अगर आपका एंड गोल लीड्स का है, अगर आपको लीड्स ज्यादा से ज्यादा लेनी है या फिर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करनी है तो एड कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने में। ठीक है, तो जो हमारी एड कॉपी है वो एक परफेक्ट और हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई एड कॉपी हाई कन्वर्टिंग है या फिर नहीं है तो टेस्टिंग से ही पता चलता है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप एक हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी बना सकते हैं। अब ये एड कॉपी क्या होती है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी और उससे पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि एड कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो एड कॉपी वो वाला पार्ट होता है जो फेसबुक हमारी टारगेट ऑडियंस को दिखाती है। ठीक है, जैसे सपोज ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एड रन हो रहा है, तो ये जो इस एड में जो भी टेक्स्ट है, जो भी हेडलाइन है, जो भी कॉल टू एक्शन बटन में लिखा हुआ है और साथ के साथ जो भी इमेज है या फिर अगर वीडियो एड रन करते हैं तो जो भी वीडियो है, इसको हम सबको मिलाकर बोलते हैं एड कॉपी। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट को, हेडलाइन को, कॉल टू एक्शन को और इमेजेस को सबको मिलाकर बोलते हैं हम एड कॉपी। ये जो हमारी एड कॉपी है जो हमारी टारगेट ऑडियंस को दिखती है ये एक हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी होनी चाहिए जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले। ठीक है, अब देखो मैंने बताई दिया आपको कि हाई कन्वर्टिंग कोई एड कॉपी है या फिर नहीं, ये तो टेस्टिंग से ही पता चलता है। लेकिन अगर आप जो पॉइंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूं उन पॉइंट्स के बेसिस पर अगर अपनी एड कॉपी को तैयार करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी जो एड कॉपी होगी वो हाई कन्वर्टिंग होगी, क्योंकि इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो भी एड कॉपी मैंने बनाई या फिर और लोग बनाते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर एंड लेट मी शेयर दीज points with you right now. All right, so now let me share in this video what you will learn the exact 7 step formula. ठीक है, अब आपको मैं परफेक्ट एड कॉपी क्रिएट करने से रिलेटेड 7 पॉइंट्स बताऊंगा, 7 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप इन 7 स्टेप्स को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं एड कॉपी बनाने में तो आप परफेक्ट एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं और सबसे पहले आपको काम क्या करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। ठीक है, जब भी आप अपनी
टारगेट ऑडियंस के लिए अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक एड से उसको प्रमोट करने के लिए जब भी आप एड कॉपी बनाने बैठेंगे तो एड कॉपी बनाने से पहले आपको एक काम करना होगा, और वो ये काम है कि आपको एड कॉपी बनाने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान लेना है। ठीक है, सब कुछ, कि आपका प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या जानना है, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस को कैसे हेल्प करता है, ये प्रोडक्ट को क्यों बाई करना चाहिए, और साथ के साथ ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी टारगेट ऑडियंस की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोडक्ट है जिसको भी आप प्रमोट करने जाएंगे वो प्रोडक्ट हमारी टारगेट ऑडियंस की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये सारी चीजें तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जाननी है, और उसके बाद आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ये तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए, और साथ के साथ आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट समझना है। ठीक है, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट समझना है, और फिर ये देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट को यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है, और उसी के बाद आप फेसबुक एड कॉपी क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब अज्यूम करता हूं कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको सारी बातें पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है और टारगेट ऑडियंस के बारे में पता है। तो अब आपको इन 7 स्टेप को फॉलो करना है, इस 7 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करना है टू क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग परफेक्ट एड कॉपी सो दैट यू कैन आल्सो जनरेट मोर एंड मोर रिजल्ट्स, यानी कि मोर एंड मोर सेल, मोर एंड मोर रेवेन्यू, मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड मोर कमीशन। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शेयर द एग्जैक्ट 7 स्टेप फॉर्मूला टू क्रिएट अ परफेक्ट एड कॉपी। राइट, अगर आप इन 7 स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो चांसेस है कि आपकी जो एड कॉपी होगी वो हाई कन्वर्टिंग होगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शेयर दिस 7 स्टेप फॉर्मूला एंड हियर इज योर स्टेप नंबर 1, हियर इज योर पॉइंट नंबर 1, दैट इज क्रिएट स्ट्रॉन्ग हुक। ठीक है, आपसे देखो, अब से पहले भी मैंने आपको ईमेल को क्रिएट करना बताया है, और सेल्स फनल कैसे हाई कन्वर्टिंग सेल्स फनल बनाना है, कैसे हाई कन्वर्टिंग ईमेल स्वाइप बनाना है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स के बारे में बात की, तो मैंने वहां पर भी सेम पॉइंट्स ही बताए थे कि आपको सबसे पहले हुक क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप ईमेल्स क्रिएट करते हैं या फिर आप सेल्स फनल सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको हुक क्रिएट करना है, और उसके बाद स्टोरी वाला पार्ट बताया था, उसके बाद ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर, और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी लागू होते हैं। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आप एक हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रिएट स्ट्रॉन्ग हुक। अब आप हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 2 मेथड्स बताता हूं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप एक ऐसी हेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे। ठीक है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपके एड को स्टार्टिंग में पढ़ता है, उनको जैसे ही वो पहली लाइन को पढ़ते हैं तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है तो वो उस पॉइंट के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। सपोज आप एक ऐसे कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें फेसबुक एड रन करना सिखाया जा रहा है। ठीक है, फेसबुक एड रन करना सिखाया जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या हेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे और साथ के साथ आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके पेन पॉइंट को भी टच करे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे here are 3 mistakes because of that my Facebook ad was not working। मतलब ऐसी 3 मिस्टेक जिनकी वजह से मेरा फेसबुक एड काम नहीं करता था। अब देखो, सपोज आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें फेसबुक एड रन करना सिखाया जा रहा है, तो वहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या होगा, उनका पेन पॉइंट क्या होगा। उनका पेन पॉइंट होगा कि उनका एड, उनका फेसबुक एड काम नहीं करता, उनके फेसबुक एड से रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फेसबुक एड रन करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो पेन पॉइंट क्या हो गया कि जिनका फेसबुक एड वर्क नहीं करता है, तो उनके लिए आप एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली यहां पर हेडलाइन क्रिएट करेंगे। दैट मैं यहां पर आपको 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका फेसबुक एड काम नहीं करता है। तो यहां पर आपने 2 काम किए, एक तो क्यूरियोसिटी जनरेट की कि 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूं, और साथ के साथ उनके पेन पॉइंट को भी टच कर दिया जिसकी वजह से फेसबुक एड काम नहीं करता है। अब अगर उनका भी काम नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे उसको रीड करेंगे, और जब कंप्लीटली रीड करेंगे तो वहां से पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्जन का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला मेथड है हुक क्रिएट करने का, कि आप एक ऐसी हेडलाइन, एक वहां पर ऐसा लाइन क्रिएट कीजिए, लिखिए, अपने एड में मेंशन कीजिए सबसे पहले, जो आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में क्यूरियोसिटी जनरेट करे। ठीक है, क्यूरियोसिटी जनरेट करे, जैसे मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल बताया। और दूसरा मेथड ये है कि वहां पर आप अपनी टारगेट ऑडियंस के
पेन पॉइंट को टच करने के लिए उनसे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू कैन टच द पेन पॉइंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, आप अपनी टारगेट ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछें और उस क्वेश्चन के जरिए उनके पेन पॉइंट को टच कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज आप फिर से एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें फेसबुक एड रन करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनका पेन पॉइंट्स क्या हो सकता है? उनका पेन पॉइंट्स ये हो सकता है कि उनका जो फेसबुक एड है वो वर्क नहीं करता है और उन्होंने काफी ज्यादा स्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो हम उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उनकी पेन पॉइंट को, उनकी प्रॉब्लम को टच करे। तो यहां पर हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हे हैव यू स्पेंड अ लॉट of money on Facebook ad but couldn't generate massive sale or massive product by promoting your product or by promoting others product। यहां पर आप इस हेडलाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं कि हे क्या आपने फेसबुक एड पर बहुत ज्यादा स्पेंड किया लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको सेल्स नहीं हुआ या फिर आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। अगर ये मेरी टारगेट ऑडियंस को पेन पॉइंट को टच करेगा, ठीक है, अगर मेरी टारगेट ऑडियंस का सेम पेन पॉइंट होगा कि उन्होंने फेसबुक एड रन किया लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वहां पर उनका आंसर होगा यस। यही तो पॉइंट है कि हमको अपनी टारगेट ऑडियंस से हर पॉइंट पर यस 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 कहलवाना होता है। और जब वो बार बार यस कहते हैं तो जब हम उनको ऑफर करते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग यस ही कहते हैं, नो नहीं कहते, क्योंकि उनका जो पहले से माइंड जो है वो फ्रेम हो जाता है यस की फॉर्म में, यस यस यस। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर उनके लिए यस हो तो वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है फेसबुक एड से रिलेटेड, तो मैं उनसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर यस होगा और वो उनके पेन पॉइंट को भी टच करेगा। जैसे मैंने यहां पर पूछा, हे क्या आप अपने फेसबुक एड को रन करते हैं और बहुत ज्यादा स्पेंड किया लेकिन आपको सेल्स और प्रॉफिट जनरेट नहीं हुए, ठीक है। तो मैं मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उनसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा और साथ के साथ उनके पेन पॉइंट को भी टच कर दिया, उनकी प्रॉब्लम को भी टच कर दिया और मुझे आंसर भी यस मिलेगा अगर मेरी टारगेट ऑडियंस का फेसबुक एड काम नहीं करता, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस वही है जो फेसबुक एड रन कर रहे हैं ये और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट के बारे में, दैट यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग हुक, ओके, एंड यू हैव टू, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को मजबूत करना है आगे पोस्ट को रीड करने के लिए। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अब यहां पर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं, ठीक है। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के बाद, मतलब हुक क्रिएट करने के बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है स्टोरी वाला। यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी टू बिल्ड रेपो विद योर टारगेट ऑडियंस। ओके, यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट को रीड करते हैं, सबसे पहला तो हुक हो गया जहां पर आपने क्यूरियोसिटी या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें उन्होंने आंसर दिया यस, और उसके बाद आपका आ जाता है आपका स्टोरी वाला पार्ट, ठीक है। स्टोरी क्यों क्रिएट की जाती है? क्योंकि स्टोरी हमारी टारगेट ऑडियंस के साथ पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है, इमीडिएटली कनेक्शन बिल्ड कर देती है, ठीक है। और जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो वहां ट्रस्ट बढ़ जाता है और जहां ट्रस्ट बढ़ता है वहां पर सेल्स एंड कमीशन आते रहते हैं। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला पॉइंट हुक का हो गया, दूसरा पॉइंट स्टोरी का हो गया। स्टोरी के बारे में तो बार बार मैं बताते ही रहता हूं, ठीक है। और यहां पर आपको एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है जो आपकी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को ही टच करे, आपको किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम है कि उनका फेसबुक एड वर्क नहीं करता है, तो यहां पर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा फेसबुक एड भी वर्क नहीं करता था, मैंने काफी इंप्लीमेंट किया, स्ट्रेटजी को फॉलो किया और काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, लेकिन फिर मैंने एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और इस फॉर्मूले को ही, इस प्रोडक्ट को ही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस टाइप से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसी स्टोरी क्रिएट कीजिए जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपसे या फिर किसी और से कोरिलेट करे कि जो प्रॉब्लम अब उनकी है वो इनकी भी थी और इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट लिया या फिर ये ऑफर को बाय किया, जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिससे कि वो भी कोरिलेट कर सकें, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हो गया स्टोरी का। देखो तो अब यहां पर
हुक स्टोरी, और तीसरा आ जाता है ऑफर, क्रिएट अ सॉलिड ऑफर, क्रिएट अ सॉलिड ऑफर। ठीक है, आप ऑफर को वहां पर मेंशन करेंगे। तो तीन तो ये पॉइंट्स हो गए, हुक स्टोरी ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर। और इसके बाद फेसबुक एड कॉपी क्रिएट करने के लिए आप कुछ और पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे और कुछ और पॉइंट्स में जैसे आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं, आप टाइम सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो ऑफर है, आपने देखा होगा काफी सारे लोग अपनी एड कॉपी में मेंशन करके रखते हैं कि ये जो ऑफर है 12 मिनट के लिए अवेलेबल, 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 50 मिनट के, 24 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अवेलेबल है। तो इस टाइप से आप टाइम सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास 500 सीट है, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं कि हमारे पास इतनी ही स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी टाइप से आप सेट डेडलाइन, टाइम सेंसिटिविटी, जिससे कि लोग मजबूर हो जाए इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो वहां पर आप डेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर, चौथा जो स्टेप है वो है आपका स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लाइन, कि आपको अपने फेसबुक एड कॉपी में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लाइन को ऐड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल हो गया, जब भी आप स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लाइन ऐड करेंगे उसके नीचे ही आप अपनी वेबसाइट यूआरएल को, जहां पर आपको अपने ट्रैफिक को लेकर आना है, उस यूआरएल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक 6 पॉइंट्स हो गए जिनको आप ध्यान में रखकर अगर एड क्रिएट करते हैं तो उन एड से आप एक हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी इमेज एड रन करते हैं, सपोज आप इमेज यूज में ले रहे हैं फेसबुक एड को रन करने के लिए, या फिर वीडियो यूज में ले रहे हैं, तो वो जो इमेज या वीडियो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, आई कैची होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करे, जो आपकी टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करे, उनको मजबूर करे आपके ऐड को देखने पर, या फिर आपकी जो भी ऐड है उसको पढ़ने पर मजबूर करे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने ऑफर पर लाकर रोकना है, क्योंकि आज की डेट में देखो कंपटीशन इतना है। अगर आप भी फेसबुक पर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने के लिए दिखेंगे, लेकिन क्या आप हर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं एड्स को देखते हैं, उन्हीं ऑफर्स को देखते हैं जो लोग प्रमोट करते हैं, जो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हो, या फिर जिनमें कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उनकी ओर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली अगर इमेज का एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है क्या शानदार, क्या क्यूरियोसिटी, मतलब क्या अट्रैक्ट करती है ये इमेज। जैसे ही कोई स्क्रॉल कर रहा है, जैसे ही इमेज को देखेगा कि इस इमेज के लिए फेसबुक एड रन हो रखा है, ठीक है, तो स्क्रॉल करते करते वो कहीं ना कहीं इस इमेज पर जाकर रुकेगा, क्योंकि ये फनी टाइप की इमेज है और कार्टून टाइप की इमेज है और कुछ अलग ही अंदाज है इस इमेज का। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप की इमेजेस को यूज में लेते, कार्टून कलरफुल इमेजेस वगैरह बनाइए, कार्टून टाइप की इमेजेस बनाइए, या फिर फनी इमेजेस, मीम्स वगैरह को भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फेसबुक एड क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये मीम क्रिएट कर रखा है इन्होंने कि ये जो क्लिक फनल है उसका प्राइस है $97 पर मंथ, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका प्राइस है $197 लाइफ टाइम। ठीक है, लेकिन मैंने इस पेज को, इस प्रोडक्ट को चेक किया, कुछ खास नहीं इतना, ये जो वेबसाइट बिल्डर है कुछ खास नहीं था इतना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इस एड की वो देखिए, मतलब अट्रैक्टिवनेस देखिए कि ये कितना अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इमेज यूज में ले रखी है, शानदार इमेज है। तो इस टाइप से आप भी एक आई कैची, अट्रैक्ट करने वाली इमेज अपने ऑडियंस के लिए क्रिएट कीजिए। ठीक है, फेसबुक एड को रन करने के लिए। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये इमेज है, कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है, तो हर कोई देखेगा अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस कवर में ये कौन सुन रहा है, क्या है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमेज है, इमेज के बाद में इसमें ये छेद हो रखा है और इसमें ये पता नहीं ये हाथ लगा रखा है, कान लगा रखा है। तो पहली बार कोई इमेज को देखेगा उसको समझ नहीं आएगा कि है क्या क्या नहीं है, तो वहां पर ये अट्रैक्ट करेगी उनको देखने के लिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। और जब वो एग्जैक्टली देखेंगे कि है क्या, तो वहां पर वो एड को रीड करेंगे, और जब एड को रीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको वो पेन पॉइंट है उनका, तो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आगे वो एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बताया कि एक परफेक्ट एड कॉपी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक परफेक्ट एड कॉपी का, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर एक परफेक्ट एड कॉपी का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इस एड को रीड कीजिए, कुड यू यूज अ जंप स्टार्ट विद योर बेबी स्टॉक पाइल। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने
क्वेश्चन पूछा, कुड यू यूज अ जंप स्टार्ट विद योर बेबी स्टॉक पाइल, क्वेश्चन पूछा जो उनकी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट को टच करता है। ठीक है, ये तो सबसे पहला हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया हुक वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, हुक वाला पार्ट, हुक में आप क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हेडलाइन या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दीज मॉम्स वर सो हैप्पी, वी हैंडेड आउट सो मच टुडे, मॉम्स वर क्राइंग, दे रियली नीड दिस। ठीक है, ये हो गया स्टोरी वाला पार्ट। दीज मॉम्स वर क्राइंग, वी हैंडेड आउट सो मच, मॉम्स वर क्राइंग, दीज रियली दे रियली नीड दिस। ये हो गया स्टोरी वाला पार्ट, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर हम उस पर एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं तो वो पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोरी वाला पार्ट। इसके बाद आता है ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर। ठीक है, ऑफर में आता है वी स्टिल हैव एक्स्ट्रा, we still have extra that we will mail to any other mail in need without a cost। हम, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डाइपर्स वगैरह, क्योंकि जो भी इस एड को रन कर रहा है वो यहाँ पर डाइपर्स वगैरह को रन कर रहा है या फिर मतलब प्रमोट कर रहा है या फिर वाइप्स को वगैरह को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा स्टोरी, तीसरा हो गया ऑफर, वी स्टिल हैव एक्स्ट्रा दैट वी विल मेल टू एनी अदर मदर इन नीड विदाउट अ कॉस्ट। एंड इसके बाद ये हो गया इनका ऑफर एक लाइन में, और इसके बाद आ गया इनका कॉल टू एक्शन, इफ यू वुड लाइक अस टू मेल यू सम डाइपर्स वाइपर्स एंड फॉर्मूला देन क्लिक हियर टू साइन अप। ओके, तो यहाँ पर इनका आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इनका आ गया कॉल टू एक्शन लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आ गया इनका वेबसाइट यूआरएल। तो आप देखिए कि सबसे पहले हुक, स्टोरी, ऑफर, उसके बाद यहाँ पर आ गया इनका वेबसाइट यूआरएल मतलब कॉल टू एक्शन लाइन, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल। तो हेडलाइन में देख सकते हैं, हेडलाइन में इन्होंने टाइम सेंसिटिविटी भी क्रिएट कर रखी है, गेट द एक्स्ट्रा हेल्प यू नीड एंड साइन अप टुडे। ठीक है, साइन अप टुडे, टुडे जो है ये टाइम सेंसिटिविटी मतलब आज ही करना है आपको, तो ये टाइम सेंसिटिविटी क्रिएट करती है जिससे कि लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको ऐड का एग्जांपल दिया, ये एक बहुत ही छोटा ऐड है। तो ऐसा नहीं है कि आपका छोटा ऐड या बड़ा ऐड ही काम करता है, बड़ी ऐड कॉपी काम करती है। तो आप लॉन्ग ऐड कॉपी भी बना सकते हैं, शॉर्ट ऐड कॉपी भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट या लॉन्ग ही काम करेगी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, वो आपको टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि आपकी कौन सी एड कॉपी काम कर रही है, आपको कौन सी एड कॉपी आपके लिए अच्छे रिजल्ट जनरेट करके दे रही है। तो इस टाइप से आप एक परफेक्ट एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं इन 7 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करके। दोबारा से बता देता हूं, हुक पहला, दूसरा स्टोरी, तीसरा ऑफर, उसके बाद टाइम सेंसिटिविटी मतलब डेडलाइन सेट कीजिए, उसके बाद कॉल टू एक्शन हो गया आपका, कॉल टू एक्शन लाइन, उसके बाद आपकी वेबसाइट यूआरएल और आपकी इमेज, क्योंकि अगर आप इमेज ऐड रन करते हैं तो आपकी इमेज। ठीक है, देखो अगर आपके पास इमेज नहीं है, आप इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे आई कैची, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइवर पर चले जाइए, फ्रीलांसर पर चले जाइए, वहां पर किसी ऐसे पर्सन को हायर कर लीजिए जो फेसबुक ऐड के लिए इमेजेस वगैरह क्रिएट करता है, जो अच्छी इमेजेस, हाई कन्वर्टिंग इमेज क्रिएट करता है और जिसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं। ठीक है, तो वहां पर चाहिए और वहां पर एक बंदे को हायर कर लीजिए जो आपसे $5 से $10 में आपको आपके ऐड के लिए इमेज क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो यहां पर आप इस टाइप से एक परफेक्ट ऐड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ के साथ इमेज के साथ साथ ये जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आपको कंटेंट कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आप ईमेल्स को यूज में ले सकते हैं। ये फ्री मेथड है। हर किसी प्रोडक्ट को जो भी आप जेवीजू, वॉरप्लस, क्लिक बैंक वगैरह या फिर किसी भी अदर प्रोडक्ट को प्रमोट करते तो वहां पर ईमेल स्वाइप जरूर दी जाती है। उन ईमेल स्वाइप्स में आपको हुक भी मिलेगा, स्टोरी भी मिलेगी, ऑफर भी मिलेगी और वेबसाइट यूआरएल, टाइम सेंसिटिविटी और जो बाकी चीजें हैं वो आप अपनी साइट से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अपने फ्री मेथड में ईमेल स्वाइप्स को चेक कीजिए, वहां से 2-3 ऐड कॉपी बनाइए, 2-3 ऐड कॉपी, एक शॉर्ट ऐड कॉपी, एक लॉन्ग ऐड कॉपी बना लीजिए और उनकी टेस्टिंग कीजिए। जो भी आपको अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देते हैं उसको चलने दीजिए, बाकी को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप फ्री मेथड में यही काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ईमेल स्वाइप्स को यूज में ले सकते हैं फ्री में। और आप वहां पर देखिए, ईमेल स्वाइप्स को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से जानिए, फिर ईमेल स्वाइप्स को चेक कीजिए और वहां पर उसके बाद अपना एड कॉपी के लिए प्राइमरी टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ईमेल स्वाइप्स के थ्रू क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वहां पर आप एक और काम कर सकते हैं फ्री मेथड से। फेसबुक एड कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और उसके बाद फेसबुक को ओपन करना है, अपनी फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है और अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी नीश से रिलेटेड
टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, उनके फेसबुक पेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी आपकी नीश है उस नीश के अंदर जो भी बड़े मार्केटर्स हैं या फिर जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फेसबुक पेज को पहले आपको पता करना है कि उनका कौन सा फेसबुक पेज है, और उनके फेसबुक पेज को फिर फेसबुक पर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं रेंडमली बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सपोज टोनी रॉबिन्स का फेसबुक पेज यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, फेसबुक पेज पर जाता हूँ, टोनी रॉबिन्स के फेसबुक पेज पर जाता हूँ। जब मैं टोनी रॉबिन्स के फेसबुक पेज पर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे स्क्रॉल नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन जब मैं करूंगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी पेज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर आपको ये पेज ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद गो टू एड लाइब्रेरी पर जाना है। फेसबुक की अपनी एड लाइब्रेरी होती है जहां पर आप जो है किसी भी फेसबुक पेज के सारे एड्स देख सकते हैं जी। ठीक है, अब जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वहां पर फेसबुक एड जितने भी क्रिएट कर रखे होंगे उस पेज से रिलेटेड, वो सारे फेसबुक एड वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कोई भी एड नहीं दिख रहा है टोनी रॉबिन्स के पेज पर, तो यहाँ पर आप फिल्टर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर फिल्टर पर लिखा हुआ है, फिल्टर में इन्होंने इंडिया में मतलब इन्होंने अभी तक एक भी एड रन नहीं किया है, तो यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफी सारे एड दिखेंगे जो इस फेसबुक पेज से क्रिएट हो रखे हैं, रन हो रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि टोनी रॉबिन्स ने ये सारे एड रन कर रखे हैं। अब इन एड्स में से जो भी एड आपको अच्छा लगता है, जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है, उन सारी लाइंस को यहां पर आप अपने एड में ऐड कर सकते हैं, अपने एड में लगा सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं यहां पर टोनी रॉबिन्स का एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको टोनी रॉबिन्स के पेज पर ही जाना है। आपको उस पेज पर जाना है जो आपकी नीश से रिलेटेड हो या फिर जो आपकी नीच में टॉप मार्केटर के पेज से रिलेटेड हो। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया। ठीक है, तो यहां पर आप एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स के पेज जितने भी हैं, इसने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारे एड रन कर रखे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट भी जैसे टोनी रॉबिन्स ने प्रोडक्ट प्रमोट कर रखे उसी टाइप का आपका भी ऑफर है, तो आप यहां पर इनके जो एड्स हैं इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपने एड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी एक आइडिया लेना है कि किस टाइप से आपकी एड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नीच में या फिर जो बड़े मार्केटर्स हैं उनके फेसबुक पेज पर जाइए। उनके फेसबुक पेज पर जाने के बाद पेज ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद एड लाइब्रेरी में जाइए और वहां पर आप उनके फेसबुक एड को देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से एड क्रिएट कर रखे हैं, और वहां पर जो भी आपको फेसबुक एड कॉपी परफेक्ट लगती है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस एड कॉपी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उस एड कॉपी में जो भी वहां पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रखे उन टेक्स्ट को, उस एड लाइन को वहां से कॉपी करके अपने एड में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप एड देख सकते हैं। ठीक है, इस एड में देखिए इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु राइज ड्यूरिंग इकोनॉमिक विंटर एंड दोज हु फॉल। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और वो यहाँ पर मतलब ग्रो कर रहा है या फिर फॉल नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला हुक हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने स्टोरी क्रिएट की। स्टोरी के बाद यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं ऑफर दिया, जो भी इनका ऑफर है। ठीक है, मतलब पहले डेडलाइन सेट की है, डेडलाइन सेट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन दिया है। ऑलराइट, और कॉल टू एक्शन बटन के साथ ही यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव इमेज है, काफी ब्राइटनिंग, काफी कलरफुल इमेज है। ओके, और साथ के साथ अगर आप जब भी फेसबुक एड से फेसबुक इमेज एड रन करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी इमेज है जिससे आप एड रन कर रहे हैं उसमें ज्यादा टेक्स्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने सारी की सारी इमेज में टेक्स्ट ही भर डालें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम टेक्स्ट को अपनी इमेज में यूज में लेना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट अपनी इमेज में ऐड करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक आएगा, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट यूज में लेंगे तो हो सकता है कि आपका एड ही अप्रूव ना हो। तो आपको कम से कम टेक्स्ट को यूज में लेना है फेसबुक एड रन करने के लिए इमेज के थ्रू। ठीक है, तो इमेज में आपको कम से कम टेक्स्ट यूज में लेना है, और बाकी आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूं ये जो आपके टेक्स्ट है प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पर आप कितने भी एड यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा एग्जांपल है परफेक्ट एड कॉपी का। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितनी भी एड कॉपी है सारी की सारी हाई कन्वर्टिंग है, तो ये तो टेस्टिंग से पता चलता है, इसलिए आपको ये समझ
समझना होगा कि कौन सी एड कॉपी यहाँ पर हाई कन्वर्टिंग है और कौन सी एड कॉपी नहीं हाई कन्वर्टिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एक्टिव एड्स हैं, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, मतलब ये अभी भी रन हो रहे हैं। ऑलराइट, तो इस टाइप से आप एक परफेक्ट एड कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्री मेथड। और पेड मेथड में तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, आप एक कंटेंट राइटर को हायर कर लीजिए और वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको एड कॉपी क्रिएट करके दे देंगे हाई कन्वर्टिंग। 30 से 35 से 50 डॉलर के अंदर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको 30 से 50 डॉलर के अंदर एक परफेक्ट एड कॉपी मिल जाएगी। लेकिन वो परफेक्ट हाई कन्वर्टिंग है, कन्वर्ट कर पा रही है या फिर नहीं, वो तो आपको टेस्टिंग से ही पता चलेगा। लेकिन चांसेस ज्यादा होंगे कि आपकी जो एड कॉपी है वो कन्वर्ट करेगी। ठीक है, वहां पर चांसेस होंगे, बाकी तो टेस्टिंग से पता चलेगा ही। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक परफेक्ट एड कॉपी बना लीजिए, क्योंकि परफेक्ट एड कॉपी हमारे पास होना फेसबुक एड रन करने से पहले बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हमारे पास परफेक्ट एड कॉपी नहीं होगी तो हम अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी स्पेंड कर रहे होंगे, मतलब वेस्ट कर रहे होंगे, और हमको कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो एड कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप परफेक्ट एड कॉपी क्रिएट कीजिए फेसबुक एड रन करने से पहले। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Have a great day, great night whenever you are watching the video. All the best guys, and also don't forget to implement the thing whatever you are learning, because implementation is the only thing which will help you to get results on a fast pace. All right, so now this is the end of this video. All the best guys.